Hello everyone, welcome back to the growth sessions of Soul Companion family. I hope you all are doing good. I'm planning a chotu sa get together in 2021 for all the members of Soul Companion family. For that, you need to share your contact details on my mail ID. I'm going to pin my mail ID there in the description box and let's catch up in 2021 to get to know each other better for having more substantial conversations. So let's take a step forward and learn something more today. As we all know that 2020 is wrapping up and 2021 is approaching. It's around the corner. 2020 was a very challenging year for all of us. We, every one of us, we have learned something, and even we have unlearned lot many things. That is equally important. जब भी कोई फेज़ क्रॉस होता है एंड वी टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ न्यू फेज़, सो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कुछ चीज़ों को एनालाइज करें और एक क्रक्स देखें कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर फेज़ से मैंने क्या सीखा या मुझे क्या ग्रोथ पैटर्न लिया. बिकॉज जब हम आगे नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड होते हैं तो हमें ये चीज़ हमारा वही एक अपलिफ्टमेंट होता है, एक एनरिचमेंट होती है, एक एनलाइटमेंट होती है. जितना क्लोजर्स नीडेड हैं उतने रीबिल्ड भी इम्पॉर्टेंट हैं. जितना लर्निंग इम्पॉर्टेंट है उतना ही अनलर्निंग भी इम्पॉर्टेंट है, उतना ही लेट को भी इम्पॉर्टेंट है. वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज आई थिंक यू विल गेट टू नो अगर मैं आपको उसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं एंड आई हैव मेड इट फॉर यू. आई थिंक इट्स विजिबल टू एवरी वन. ओके ओके. इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने दो फ्रेंड्स की पिक्चर पोर्ट्रे की है. इसमें ए और बी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स और दे शेयर्ड अ वेरी कॉर्डियल कनेक्ट विद ईच अदर. और उनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्यूनिंग है, लेकिन किसी रीज़न से उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या आप बोल सकते हो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और दोनों का ईगो इतना हाई है कि दोनों ही एफर्ट नहीं कर रहे या स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे कि ताकि वो इशू को रिजॉल्व कर पाएँ. और बिकॉज एंग्विश, ईगो और एक आप बोल सकते हो हाई हेडेडनेस या रिजिडिटी इतनी ज़्यादा है कि दोनों ही एफर्ट नहीं करेंगे. दिख रहा है वो पैरेलल ट्रैक पे तो मूव कर रहे हैं बट दे आर नॉट मेकिंग एनी मूव टू रिजॉल्व द इशू. ओके. देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ए को ये रियलाइज़ होता है कि दैट बी मैटर्स टू मी. एंड इवन जो ईगो है, जो बॉदरेशन है, जो एंग्विश है, जो आप बोल सकते हो एक डिस्कम्फर्ट है, वो ए को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बॉदर करता है और वो कंटिन्यूसली उसको प्रिक करता है और वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता. देन ए रियलाइजेस कि क्यों ना इस ईगो को छोड़ दिया जाए और मैं ही वो फर्स्ट स्टेप लूँ ताकि मेरा बी के साथ ही कनेक्ट हो पाए, बिकॉज ये जो बॉदरेशन है ये मुझे ही कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है. देन व्हाट ए डिड इज़ कि ए ने बाउ डाउन करके एक मैसेज या कॉल के थ्रू इशू को रिजॉल्व करने का एफर्ट किया और इनके बीच में कहीं ना कहीं वो ट्यूनिंग वापस से कैचअप हो गई. बट अगर आप इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखोगे तो आपको इजीली दिखेगा कि ए जो है बाउ डाउन हो रहा है, वो एक एफर्ट कर रहा है, एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है ताकि इशू रिजॉल्व हो पाए, है ना. और हमें इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से यही दिखाई देता है. बट अगर मैं इसको अपसाइड डाउन कर दूं और चेंज कर दूं तो अब आप देखो, आई थिंक आप क्लिक कर गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. ए ने, क्योंकि हमारी उस वाली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा था कि बाउ डाउन हुआ था, एक स्टेप फॉरवर्ड लिया था टू रिजॉल्व द इशू. बट अगर आप उसकी पर्सपेक्टिव चेंज करो, अगर आप उसके देखने का नज़रिया चेंज कर दो, हमारे नज़रिया देखने का चेंज कर दो, तो आप ये देखोगे कि उसने अपने आप को अपलिफ्ट किया है. द मोमेंट ही लेफ्ट बिहाइंड हिज ईगो, हिज यू कैन से हिज रिजिडिटी, ही एनरिच्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपना ग्रोथ पैटर्न ले लिया. वेयर एज बी इज स्टिल ऑन द सेम पैटर्न, उसको कोई ग्रोथ पैटर्न नहीं मिल रहा, वो एक अभी भी उतना ही रिजिड है, उतना ही आप बोल सकते हो हाई हेडेड है, उतना ही ईगोइस्टिक है. बट ए ने जो हमें दिखा या वो कहीं बाउ डाउन हो रहा था तो उसकी जनरोसिटी को उसने नर्चर कर लिया, उसने अपनी ह्यूमैनिटी को नर्चर कर लिया और उसने अपना एक ग्रोथ पैटर्न ले लिया. तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज करो चीज़ों का तो काफ़ी चीज़ें हमारी ग्रोथ पैटर्न में कंट्रीब्यूट करती हैं.
ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने कहीं देखा था और ये मुझे बहुत टच करता है मेरे हार्ट को, बिकॉज़ कई बार जब हम पर्सपेक्टिव चीज़ें को देखने की चीज़ों को चेंज करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिफरेंट पैटर्न्स पे, डिफरेंट यू कैन से ग्रोथ पैटर्न्स पे दिखाई देती हैं। लाइक वी ऑल नो दैट कि अभी 2020 कुछ डेज़ में रैप अप हो जाएगा और 2021 स्टार्टअप हो जाएगा विद न्यू एक्साइटमेंट, विद न्यू यू कैन से हमारी होप्स और हमारी एक्सपेक्टेशंस के साथ में। तो जब भी कोई फेज़ एंड अप होता है तो हमें उसके साथ में जब हम एनालाइज़ करते हैं तो हमें लगता है कि हम जब नए स्टेप में, नए एक फ़ेज़ में एंटर हों या हम कुछ नया स्टार्ट करें, तो जो हमने सीखा उस पर्टिकुलर फ़ेज़ से वो हम ले लें, और जो चीज़ें हमें लगती हैं कि जहाँ क्लोजर्स नीडेड हैं वो हम वहीं ड्रॉप आउट कर दें और कुछ नई पॉजिटिव होप्स के साथ, कुछ नए ड्रीम्स, कुछ नए एस्पिरेशंस के साथ हम आगे स्टेप फॉरवर्ड करें। तो आई थिंक इट्स नीडेड एट टाइम्स कि जहाँ आपको लगता है कि जिन रिलेशंस में आपको रीबिल्ड करने की नीड है, जहाँ पर आपको लगता है कि वो बॉन्ड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या कहीं ना कहीं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से वो चीज़ें बिल्डअप नहीं हो पाई, सो टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड रीबिल्ड देम। जहाँ आपको लगता है कि मुझे क्लोजर्स की नीडेड है, यहाँ पर बहुत विड्रॉल है, यहाँ पर मुझे ग्रोथ पैटर्न नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है इस रिलेशंस में या इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स में, मुझे सफोकेट होता है, या मेरा थॉट प्रोसेस वहाँ पे सिमिलर नहीं है, तो विद डिग्निटी मूव फॉरवर्ड, डू द क्लोजर्स, बिकॉज आप सबको खुश करके नहीं चल सकते हो। Surround yourself with people who are very positive, who are constructive, who appreciates you, who have empathy for you, and even let go of the things. कभी जो हमारा ईगो होता है, कुछ चीज़ों को हमें स्टार्ट करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए रहता है, हमें बहुत पेनफुल लगता है, बट ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत ही फाइनर सा डिफरेंस है। तो आई थिंक ईगो को छोड़ना बहुत नीडेड होता है, उसको नर्चर करके हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए बट ईगो को छोड़ते हुए, अगर आपको कहीं लगता है कि हमें कि कुछ कुछ चीज़ों को हमें इनिशिएटिव रिकंस्ट्रक्ट करने की नीड है, तो डू दैट। एंड कुछ चीज़ें जो आपको बॉदर करती हैं उनको वहीं लेट गो कर दो, बिकॉज जब कोई चीज़ हमें बॉदर करती है ना, जब हमें कोई चीज़ें हर्ट करती हैं या कोई चीज़ों से हमें डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो बैगेज हमें ज़्यादा परेशान करते हैं और हम उसको कंटिन्यूसली हमें प्रिक करते हैं और हमें ग्रोथ लेने नहीं देता, कहीं ना कहीं हमें वापस पुल करता है या वापस होल्ड कर लेता है हमें, और हम एक ग्रोथ पैटर्न नहीं ले पाते। तो जो भी चीज़ें आपको बॉदर करती हैं, जो चीज़ें आपको लगती हैं मुझे नर्चर करती हैं, मुझे नरिश करती हैं, टेक देम अलोंग, drop out the things which you feel like that you don't want to carry, you don't want to take forward in 2021, यहीं छोड़ दो और embrace the coming year with bliss, with joy, with that happiness, with a smile on your face, and do achieve whatever you feel like, अपने wishes पूरी करो and stay happy and stay blessed, and I wish you get all the happiness and success in 2021. I'm going to meet you in another coming videos, and till we meet next time, do take care of yourself, and yes, don't forget to share your contact details on my mail id so that we can have that get together in 2021. Take care. God bless every soul. Bye bye.